सभी सदस्य बैठे थे। उपकार जी, प्रथम की माँ, दादी, चाची और स्वयं प्रथम। बीच में बैठी थी राध्या, जो चुपचाप कुछ खा रही थी। सभी लोग बड़े प्यार से उससे पूछ रहे थे, और बेटा, खाना अच्छा लग रहा है? थोड़ा और ले लो। राध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन थोड़ी दूर बैठी निहारिका का मन जल रहा था। सबको बस राध्या ही दिखती है, मुझे कोई नहीं पूछता। क्या मैं इस घर की नहीं हूं? उसकी आंखें भर आईं। दिल में जलन, अपमान और अकेलापन एक साथ उमड़ पड़े। अचानक गुस्से में निहारिका उठी और पास रखा पानी का गिलास उठाकर राध्या पर फेंक दिया। पर उसी समय प्रथम की चाची बीच में आ गई और पानी उनके ऊपर गिर गया। पूरा आंगन सन्न रह गया। प्रथम चिल्लाया, निहारिका, ये क्या कर रही हो तुम? निहारिका की आंखों में आंसू थे, पर आवाज गुस्से से कांप रही थी। सब लोग राध्या को पूछते हो? मुझे कोई नहीं पूछता, मैं भी इस घर की हूं। दादी गुस्से में अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ीं। तमीज नहीं है तुम्हें, बड़ों के सामने ऐसा व्यवहार। निहारिका का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पानी की बोतल जमीन पर पटक दी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राध्या आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। निहारिका, शांत हो जाओ। पर निहारिका ने उसे धक्का दे दिया। उपकार जी की आवाज गूंजी, निहारिका, तुम्हारा व्यवहार हद पार कर रहा है। लेकिन अब निहारिका किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। रात की साजिश रात गहरा चुकी थी। घर में सब सो गए थे, लेकिन दादी की आंखों में नींद नहीं थी। दादी ने धीरे से फोन उठाया और फुसफुसाई, मेरे कमरे में चोर बनकर आना, कुछ गहने और पैसे लेकर जाना, मुझे राध्या को फंसाना है। उनकी आंखों में चालाकी चमक रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद दादी ने खिड़की से बाहर झांका। अचानक उन्होंने देखा, असली चोर घर में घुस आए थे। दादी के हाथ पैर कांपने लगे। वो घबराकर अपने कमरे में भागीं। चोर भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गए। उन्होंने दादी को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दादी की चीख दब गई। राध्या की बहादुरी उसी समय राध्या की आंख खुल गई। उसे कुछ आहट सुनाई दी। वो धीरे से नीचे आई और सामने का दृश्य देखकर सन्न रह गई। चोर दादी को बांध चुके थे और गहने समेट रहे थे। राध्या ने बिना सोचे समझे चोर का हाथ पकड़ लिया। दादी को छोड़ दो! चोर ने उसे धक्का दिया, लेकिन राध्या डरी नहीं। उसने जोर से शोर मचाया। घर के सभी लोग जाग गए और बाहर आ गए। चोर घबराकर भाग गए। दादी को रस्सी से खोला गया, लेकिन अचानक दादी रोते हुए बोली, राध्या, राध्या मुझे मारना चाहती थी, उसी ने चोर बुलाए थे। सब स्तब्ध रह गए। राध्या की आंखों में आंसू भर आए। नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको बचाने आई थी। पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उपकार जी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रथम, दादी को सोफे पर लिटाओ। दादी कराहने लगीं। मेरे पैर में बहुत दर्द है। उपकार जी बोले, डॉक्टर को बुलाओ। दादी घबरा गई। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ। घर में अफरा तफरी मच गई। एक कोने में खड़ी निहारिका यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी और के दर्द में उसे सुकून मिल रहा हो। पर राध्या चुपचाप खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर दादी को बचाया,